ये सही है, बहू तो धूप ले रही है, सर्दी में धूप का मजा ले रही है। एक काम करती हूँ, बहुत अच्छी धूप निकल रही है, मैं भी सो जाती हूँ जाकर, यहीं सो जाती हूँ, मैं भी थोड़ी नींद ले ही लूँ धूप में। हाँ मम्मी, सब ठीक है। खाना खा लिया मम्मी मैंने, धूप में बैठी हूँ मम्मी खाना खा के। हाँ मम्मी, सबने खा लिया, बस ननद रानी आई हुई है अपने बच्चों को लेकर। अच्छा? हाँ मम्मी, क्या बताऊं, कुछ काम धाम तो है नहीं, जब देखो बैग उठाकर आ जाती है। इसके बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? और क्या मम्मी, ये तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं देती है। बताओ मम्मी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बेकार हो रही है, हमेशा बस मम्मी मम्मी, मायका मायका। अरे मम्मी क्या बताऊं, कहती है कि अपनी ननद से बनती नहीं है इनकी, सास और ननद से लड़ाई हो जाती है, जब ससुराल वालों से लड़ाई हो जाती है तो आ जाती है, 1 महीने भी नहीं पटती है अपनी ससुराल में। वहाँ मम्मी सास से नहीं पटती है इनकी, सास से लड़ाई झगड़ा, और यहाँ आकर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती हैं। अच्छा बेटा, ये जाएगी कब? अरे हमें नहीं पता मम्मी, कब जाएंगी कब नहीं, हम तो पूछते भी नहीं है। मैंने अगर पूछ लिया ना मम्मी तो आफत आ जाएगी मेरी, मेरी सास है ना, मेरा जीना हराम कर देगी अगर मैंने पूछ लिया उनकी बेटी से कब जाओगी तो। क्या बताऊं मम्मी, बहुत परेशान हूँ मैं तो। ये यहाँ धूप में बैठ के फोन पे बात कर रही है, अभी बताती हूँ इसे। अरे भाभी, किससे लगी हो फोन पे, दिन भर फोन पे लगी रहती हो, फोन 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 फोन। ऐसी क्या बात होती है जो दिन भर खत्म नहीं होती, और कौन तुम्हारे लिए फ्री बैठा रहता है कि फोन मिलाती हो और कोई ना कोई फोन पे बैठा रहता है। अरे बहुओं को इतनी फोन पे बातें करनी शोभा नहीं देती है, कोई काम धाम भी कर लिया करो, दिन भर फोन पे लगी रहती हो, बस घर का झाड़ू पोछा कर लिया, खाना बना लिया, अरे बाहर जाके गाय भैंस का भी किया करो, गोबर वोबर डाला करो। ऐसे कैसे काम चलेगा, मम्मी करती है बाहर का काम, अरे बहुत काम ढीला है तुम्हारा, कैसे काम चलेगा ऐसे। अरे सर्दियों में छोटे छोटे दिन होते हैं और तुम तो बैठकर धूप भी ले ली, बताओ इतना काम होता है घर में कि बहू को कहाँ फुर्सत मिलती है, और तुम बैठकर धूप ले रही हो। अरे ननद रानी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, चाहे मैं काम करूं या ना करूं। ननद रानी, चाहे मैं धूप लूं, चाहे मैं आराम करूं, चाहे मैं घर का करूं या ना करूं, चाहे मैं गोबर डालूं या ना डालूं, झाड़ू पोछा करूं या ना करूं, खाना बनाऊं या ना बनाऊं, आपको क्या। और हाँ, चाहे मैं अपनी माँ से बात करूं, चाहे मैं घंटों घंटों किसी से भी बात करूं, आपको क्या, आप खुद भी तो अपनी माँ के घर में ही पड़ी हुई हो ना। जब हम तुमको नहीं बोलते हैं तो तुम हमको क्यों बोलती हो। मैंने कभी आपसे पूछा है कि आप अपनी ससुराल में जाकर काम क्यों नहीं करती हो, ससुराल में क्यों नहीं रहती हो, हमेशा यहाँ पीहर में पड़ी रहती हो, कभी पूछा है आपसे। अरे नहीं नहीं भाभी, तुम तो बुरा ही मान गई, मैं तो इसलिए आई थी, मेरी मीनू को ना भूख लग रही है, उसे थोड़ा दूध दे दो गरम करके। क्यों, तुम्हें हाथ पाँव नहीं दिए भगवान ने जो तुम अपनी बेटी को दूध दे दो। ऐसा है ननद रानी, मुझ पे घर के 50 काम रहते हैं। एक बात बताओ, अब मैं तुम्हारा काम देखूं या घर का काम देखूं। अरे अपने बच्चे को तो तुम दूध गरम करके दे सकती हो ना, अपना अपना तो कर सकती हो कि नहीं। बहुओं की जिम्मेदारी होती है नंदों की सेवा करना, और भांजी भांजों का बहुत मान होता है। अरे वो तुम्हारी भांजी लगती है, उसका काम करोगी या ननद का काम करोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी, पुण्य मिलेगा। तो ये पुण्य तुम क्यों नहीं कमाती हो अपने ससुराल में, तुम्हारी भी तो ननद है ना, तुम्हारे भी तो भांजे भांजी हैं, मुझे इस सारे पुण्य दोगी क्या, थोड़े बहुत पुण्य अपने लिए भी बचा लो। और तुम पूरे दिन करती क्या हो, पूरे दिन आराम करती हो, मन करता है तो बाहर निकल जाती हो, सहेलियों के साथ ठाठा करके आ जाती हो, अब भी कहाँ से आ रही हो, सहेलियों से गुपचुप करके आ रही हो। तुम्हारी लड़की ने सुबह से कुछ खाया है पिया है, तुम्हें कुछ ख्याल है। अरे मैं जब उसका सुबह से ध्यान रख रही हूँ तो अब क्या दूध नहीं दूंगी, लेकिन आ गई तुम तो दंदनाती। और ऐसा है दीदी, शादी के बाद जब ननद आती है ना तो आती जाती अच्छी लगती है ननद, उन नंदों की सेवा और सम्मान किया जाता है जो कभी कभी आती हैं, आपकी तरह नहीं 10 दिन ससुराल में और 1 महीना पीहर में। अब तुम कोई मेहमान नहीं हो, घर की सदस्य हो, तो घर में घर के कामों में
हाथ बटाया करो, कुछ काम धाम कर लिया करो, मेरे ऊपर ध्यान मत दिया करो। मैं अपना सारा काम करती हूँ, मुझे दिन भर 50 काम होते हैं, पर तुम्हें नहीं दिखाई देते। ये घर तुम्हारा भी तो है और बेटी भी तुम्हारी ही है। अपनी बेटी को दूध गर्म कर देती तो क्या बिगड़ जाता? अरे अपना और अपने बच्चे का खाने पीने का ध्यान तो रख सकती हो। सारी जिम्मेदारी भाभी की होती है क्या? सारी जिम्मेदारी बहू की, बेटी की कुछ नहीं। और ज्यादा मेहमानी करवाने का शौक है ना, तो अपनी मम्मी से कहो, मुझसे मत कहो। बैठे बैठे रोटी देती हूँ बेड पे, फिर भी मुझ पे हुक्म चला रही हो। अब तक तो मैंने बहुत सम्मान कर लिया, अब अपना काम खुद देखो, अब नहीं करूंगी मैं। अरे तुम्हें तो ससुराल जाना नहीं है ना, तुम्हें अपने बच्चे की पढ़ाई दिखाई देती है, यही पड़ी रहती हो। अरे कम से कम अपने बच्चे पर तो ध्यान दो, उसकी पढ़ाई खराब नहीं हो रही है क्या? भाभी तुम्हें इससे क्या, मैं जाऊं चाहे ना जाऊं, मेरे बच्चे की पढ़ाई खराब हो या ना हो, तुम क्यों बोल रही हो? तुम कौन होती हो बोलने वाली? अच्छा जी, जब मैं कुछ होती ही नहीं हूँ तो मुझसे क्यों दूध मांग रही हो अपनी बेटी के लिए? मुझसे क्यों काम के लिए बोल रही हो? मुझसे क्यों खाना मांगती हो? मैं आपका कोई काम क्यों करूं जब मैं कुछ होती ही नहीं हूं तो? अरे ननद रानी, जब तुम अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख सकती हो तो ससुराल में अपने पति का क्या ध्यान रखती होंगी? मैं तो अपने मायके इतने दिन नहीं रहती हूँ, मैं तो अपने मायके जाती हूँ और आ जाती हूँ। और तुम तो महीना महीना भर रह कर जाती हो और तुम चली जाती हो तो फिर तुम्हारी मम्मी मुझे नहीं जीने देती है और तुम्हें 2 दिन बाद ही बुला लेती है। बताओ, कभी 10 दिन भी रही हो अपनी ससुराल में? बस मेरे जी का जंजाल बना रखा है। अरे अपनी ससुराल में जाओ, अपनी सास ननद को ससुर को देखो, अपने बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दो, उसका एडमिशन करवाओ, अपने पति पर ध्यान दो। रोज आकर बैठ जाती हो तुम तो, 10 दिन रहती हो अपनी ससुराल में, 1-1 महीने रहकर जाती हो। और हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुमसे बहस करने का, जा रही हूँ मैं, मुझ पे 50 काम रहते हैं। बहू, मम्मी मम्मी देखो ना मम्मी। अरे तू पहले रोना बंद कर, मुझे बात तो बता, क्या बात हुई है? अरे तू हूँ हूँ क्यों मचा रही है? चुप होके पहले मुझे बता तो सही, बस रो रही है, हूँ हूँ कर रही है। हम बताते हैं मम्मी जी। मम्मी जी हम धूप ले रहे थे, हमारी मम्मी का फोन आ गया, बस 2 मिनट उनसे बात कर ली, इतने में ननद रानी आ गई सामने से, बस शुरू हो गई हम पर, बोलने लगी पूरा दिन फोन पे लगी रहती हो, किससे बात करती हो, कौन फ्री रहता है, कोई काम धाम नहीं करती हो, घर का काम नहीं करती हो, बाहर का नहीं करती हो, गोबर का नहीं करती हो। अब आप बताइए मम्मी जी, कौन सा गुनाह कर दिया हमने अपनी मम्मी से बात करके? हमने बस ये बोला कि हम अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? आप भी तो अपनी मम्मी के घर में रहती हो हमेशा, ससुराल में नहीं जाती हो। मम्मी सबसे पहले तो ये बताओ, तुम हमारी मम्मी हो या इसकी? इससे पूछ रही हो, मुझसे क्यों नहीं पूछा? अरे तुम भी दुखी हो गई हो, तुमने ज्यादा छूट दे रखी है तब ये मुझसे ऐसे बोलती है। अरे कोई भाभी किसी के घर में ऐसे बोलती है क्या? तुमने सर पे चढ़ा रखा है, आज मेरी इतनी बेइज्जती की है इसने, मुझको जाने के लिए बोल रही है। ऐसा है मम्मी, मैं तो जा रही हूँ अपनी ससुराल, अब नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर। मैं जब भी मायके रहने आती हूँ, हर बार भाभी मुझे देखकर मुंह बना लेती है, हर बार मुझे कुछ कुछ सुनाती है, हर बार मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है। क्या जलन है इन्हें मुझसे? मैं 2 दिन शांति से नहीं रह सकती क्या यहाँ पर? अरे अपने मायके में नहीं जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ? ससुराल में मेरी सास ननद मेरे साथ इतना झगड़ा करती है तो मैं उनसे दुखी हो जाती हूँ, वहाँ मुझे वो परेशान करती है, यहाँ भाभी परेशान करती है। अगर मैं मायके ना आऊँ मम्मी तो मैं कहाँ जाऊँ? मम्मी मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता मायके में आकर रहना, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है मम्मी। अरे मेरे बच्चे की पढ़ाई हो रही है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आकर मैं 2 शब्द नहीं बोल सकती, भाभी से एक बात बोलती हूँ तो मुझे 10 बातें सुनाती है, और तो और मुझे ताना दे रही है कि मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती, अपने पति का ध्यान नहीं रखती, अपने ससुराल वालों से लड़ाई करती हूँ, मैं यहाँ पर पड़ी रहती हूँ। बस मम्मी अब नहीं रुकूंगी मैं यहाँ पर, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, चाहे मैं अपने ससुराल में जीऊं चाहे मरूं, लेकिन मुझे लेने मत आना, ना मेरी खोज खबर लेना, बस सोच लेना मर गई तुम्हारी बेटी आज से। खबरदार, जो आइंदा तूने मरने की बात करी तो, अरे मरे तेरे दुश्मन। और एक बात बता, तू ये छोटी छोटी बातों पे इतनी नाराज क्यों हो जाती है, क्यों गुस्सा हो रही है? मैं तुझसे कभी कुछ कहा है? ये घर मेरा है, मैंने तुझसे कभी कुछ कहा है आने के लिए? तू क्यों आ रही है, क्यों रह रही है? ये तेरा भी घर है, तेरा जितने दिन मन चाहे उतने दिन रह,
और ये क्या तू छोटी छोटी बातों पे मरने गिरने की बातें कर रही है? देख, जब तक तेरा मन करे ना, जब तक रह तू यहाँ पर। और रही तेरे बच्चे की देखभाल की, वो तू मुझे बताया कर, मैं करूंगी तेरे बच्चे की देखभाल। और तुझे जो भी चाहिए तू मुझसे बोला कर, मुझे बताया कर। बस मम्मी, ऐसे ही तो तुम मेरी बेइज्जती करवाती हो। अरे, जिसने मुझे इतना सुना दिया उससे तो तुमने एक बार भी नहीं कहा, बस मुझे ही बहला फुसला रही हो। अभी देख तू, इसकी अकड़ निकालती हूँ मैं। बस तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक तेरी माँ जिंदा है ना, तू बिल्कुल परेशान मत हो। इसकी तो मैं आज ही अकड़ निकालती हूँ, देख तू, रुक अभी, देख तू क्या करती हूँ मैं। बहू, ओ बहू, अरे जल्दी आ। हाँ बताइए मम्मी जी, क्यों बुलाया है? मेरे पास इतना समय नहीं है, शाम की चाय की तैयारी कर रही हूँ, फिर शाम का खाना बनाना है। तू एक बात बता, क्या कह रही थी तू मेरी बेटी से? तूने इससे ससुराल जाने के लिए कैसे कहा? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने के लिए? और तू होती कौन है इससे बोलने वाली, चाहे वो अपने मायके में रहे चाहे ससुराल में रहे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ये कहने की कि ससुराल में कितने दिन रहती है, मायके में कितने दिन रहती है, किसका ध्यान रखती है किसका नहीं? अरे वो चाहे अपने मायके में रहे चाहे ससुराल में, तू होती कौन है? अरे तुझे मेरी बेटी से कौन सी समस्या है? तुझे क्या समस्या हुई है ये बता। अरे माँ जी, मैंने ऐसे नहीं कहा, मैं तो बस ये कह रही थी कि बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है तो ससुराल में जाना चाहिए, बस माँ जी। माँ जी आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आइंदा कभी भी ननद रानी से ये नहीं पूछूंगी कि वो कब आएंगी कब जाएंगी कब तक रहेंगी। आइंदा ध्यान रखना इस बात का, अगर तूने मेरी बेटी से कुछ कहा ना, फिर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। अरे मुझे क्या, चाहे अपनी बेटी को 1 महीने रखे चाहे 2 महीने रखे चाहे हमेशा के लिए रख ले, अरे मुझे क्या मतलब। अरे मैं तो आइंदा पूछूंगी भी नहीं। अरे मुझे क्या दिक्कत है, चाहे जन्म जन्म का डेरा डालकर बैठ जाए यहाँ पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो सही माँ बेटियों को, ये देखो कैसे माँ बेटी खुश हो रही हैं। एक ये बेटी, खुद ने जो मुझे सुनाया वो तो नहीं बताया और मेरी चुगली लगा दी 1 मिनट में। हाँ, गोबर डाला करो, डालेगा मेरा जूता। आइंदा मैं काम भी नहीं करूंगी, देखती हूँ, मैं भी बीमारी का बहाना लगाया करूंगी, ज्यादा करेगी ना तो अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ? सच में मम्मी, चेहरा देखा भाभी का, डर गई थी एकदम वो तो। आइंदा देख, सीधी रहेगी तेरे आगे। हाँ? मैं डरूंगी इनसे, इनसे तो मेरा जूता भी न डरे।